जो आईफोन में लग गया उसकी आँख की रोशनी, उसकी आँख पे चश्मा लग जाता है आजकल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के यहाँ। मेरे दांत का RCT हुआ था लगभग 1-2 महीने पहले, तो आज कैप लगनी है, तो दांत में पहले कैपिंग करवाते हैं। ये घर के बगल में ही है और ये आगे जो रास्ता है वो नेता चौराहा जाता है। हमारा जो डेंटिस्ट है वो सामने है, डिवाइन डेंटल केयर। और जो लोग इधर आसपास रहते हो कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आ गया अपना डेंटिस्ट। तो अभी तो कैपिंग नहीं हो पाई है किसी कारणवश, बिकॉज जो दांत बन के आया था वो थोड़ा सा साइज़ में एग्जैक्टली वैसा नहीं था जितना साइज़ चाहिए था। तो अभी मुझे कल या परसों में फिर आना पड़ेगा। साइज़ ले लिया डॉक्टर साहब ने, तो कैपिंग हो जाएगा 1-2 दिन में। और बाकी आप लोग को भी किसी को भी दांत की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इन्हें आके दिखा सकते हो। नेता चौराहे के पास में ये है डिवाइन डेंटल केयर। ये भैया लोग देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारा पीछे जो है चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल है, जिसे आस्था कोचिंग जहाँ पे चलता है। तो वहाँ 9th, 10th, 11th, 12th मैंने कोचिंग करी थी और उसके पहले ट्यूशन भी पढ़ता था वहाँ पे एक मैम से। तो फिलहाल ये है हमारे मोहल्ले के आसपास का एरिया। ये बहुत पुराने जो है दर्जी है यहाँ के। और बाकी हमारी जो स्कूल की बायो वाली मैम यहाँ रहती थी, काकोली मैम। तो ये अपना मोहल्ला है। तो सोचा चलो घर जाते जाते आपको थोड़ा सा मोहल्ला भी दिखा देते हैं। सरदा आ गए हैं टुगु, सरदा आ गए हैं टुगु, छोड़ा आ गए हैं गोलू मोलू कुचनू। ढोले यार चाट लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं वैभव के घर पे आ चुका हूँ। लगभग बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ से प्लान बनाए जाने का हमारे वेजिटा भाई के साथ, जिन्होंने पावरपफ गर्ल्स का चश्मा चुरा के पहना है। यार वेजिटा क्या है? वैभव मैं बुलाता हूँ प्यार से, जैसे तो मुझे प्यार से कुछ बुलाते होगे। क्या बुलाते हैं, बता दे। क्या हम बता दे क्या बुलाते हैं? रहने दो। तो वैसे हम तुम्हें प्यार से वेजिटा बुलाते हैं, तुम ना मानो अपना नाम। और बाकी यहाँ पे अंकल जी जो है बहुत शोर मचा रहे हैं। यहाँ से चलते बलुआ घाट, अदर सुइया साइड, वहाँ के कुछ प्लेसेस को, कुछ फूड्स को एक्सप्लोर करेंगे और वैभव के साथ मजे करेंगे। तो चलते हैं, वैभव भाई के घर आ जाते हैं, हमको जहाँ भी जाना होता है। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जा रहे थे बलुआ घाट गाइस। और देखिए गाइस क्या हो गया, ही निकले बाइक ही पंचर ये है। देखिए गाइस क्या हो गया है गाइस, क्या हो गया है गाइस। कैसे? अब पंचर की दुकान ही आसपास में है तो गाड़ी थोड़ा सा घसीटना पड़ेगा, बहुत गर्मी है यार। गाइस इसका मुंह भी पंचर जैसा लग रहा है ना गाइस। चलिए कोई बात नहीं गाइस, हम लोग चलेंगे, थोड़ा पंचर बनवा लेना गाइस। यहाँ पे अंकल जी मिले, हम जा रहे थे गाड़ी पंचर बनवाने, आगे पंचर की दुकान है। तो यहाँ पे अंकल जी मिल गए। इनके बेटे जो है मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो अपने व्लॉग में उन्होंने खुद को तो देखा है, लेकिन खुद के पापा को देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है जब ऐसे मिलते हैं लोग। थैंक यू सो मच अंकल जी। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं गुड्डू साइकिल स्टोर पे, जो कि वैभव के घर से लगभग हम लोग 500 मीटर चले होंगे। तो 500 मीटर चलने के बाद अभी मिल गई है साइकिल स्टोर, तो यहाँ पंचर सही करवाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों पंचर बन चुका है और ये एक पंचर है जो है हमारा, ये बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा पंचर था क्या। तो वैभव भाई पंचर हो चुके हैं, हमारी गाड़ी पंचर हुई थी, तो वहाँ पे बैठे बैठे वैभव चलते चलते आए कुछ दूर तक। तो वैभव भाई की आंख से पानी निकलने लगा और आंसू से निकलने लगा, तो तबीयत इनकी ख़राब लग रही है। तो वैभव भाई को आराम करने देते हैं, ज़्यादा इनको जो है दौड़वाते नहीं है। और हमारे वेजिटा भाई की पावर कम हो चुकी है। और मेरे पता नहीं क्या देख रहे हो, टी शर्ट पूरा नाश हो गया, पूरा पता नहीं क्या लग गया इसमें वहाँ बैठे बैठे। तो लग रहा है बलुआ घाट जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं अकेले ही जाऊँगा तो ज़रूर। तो फिलहाल घर चलते हैं, टी शर्ट चेंज करते हैं और फिर बलुआ घाट के लिए प्रस्थान करते हैं अकेले ही। हाय कर दो। हाय। किस क्लास में हो? जी वो। अच्छा, हेलमेट लगाने से क्या होता है? हेलमेट लगाने से हम लोग गिरते नहीं हैं। हम लोग गिरते नहीं हैं, तो आप लोग भी हेलमेट लगा के ही चलना, ठीक है। थैंक यू। उसके हेलमेट से याद है, मैं अपना हेलमेट तो साइकिल पंचर वाले के यहाँ ही रख दिया। तो पहले हेलमेट उठाएंगे, हमको लग रहा साला जा ही नहीं पाएंगे हम लोग बलुआ घाट। यहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि वहाँ से बुलावा नहीं आता, केदारनाथ से, वैष्णो देवी से, हमारा बलुआ घाट से बुलावा नहीं आ रहा है अभी। ये हमारा पड़ोसी, ये भी हमारे ब्लॉग देखता है। तो फिलहाल मैं घर आ गया था, अपना टी शर्ट भी चेंज कर लिया है। जो येलो वाला टी शर्ट था जहाँ पंचर बनवा रहा था, वहाँ बैठे बैठे पूरे टी शर्ट की बैंड बज गई थी और हमारे गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया था। तो वैभव भाई की हालत भी पंचर हो गई। उसकी तबीयत थोड़ी पहले से भी ख़राब थी। तो फिलहाल आज वेजिटा भाई को ज़्यादा परेशान नहीं करते, उन्हें घर पे रेस्ट करने देते हैं। और मैं निकल रहा हूँ बलुआ घाट हमारे शाश्वत भाई के साथ। ये मेरा छोटा सगा भाई है।
प्रयागराज का एकमात्र इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ का भी आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ओल्ड यमुना ब्रिज, ये यमुना नदी है और हम लोग आ चुके हैं गऊ घाट। तो बलुआ घाट जाने से पहले गऊ घाट पड़ता है, तो सोचा कि आपको गऊ घाट घुमा देते हैं। यहाँ दादाजी नहा रहे हैं बढ़िया यमुना जी के पानी से। और यमुना जी कहाँ तक गहरी होंगी? मतलब अभी जहाँ तक अंकल जी हैं वहाँ तो गहरी नहीं है ना, लेकिन आगे काफ़ी गहरा होगा ना। अब बाकी यहाँ जितने लोग भी जाते होंगे तो तैरना जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ आसपास वही जाते हैं जो यहाँ के लोकल हैं, जो तैरना जानते हैं। नहीं तो यमुना जी तो बहुत ज़्यादा गहरी हैं और कभी इसमें पानी कम होता ही नहीं है। ये कुछ नज़ारा है आपका गऊ घाट का। और ये आपका जो ओल्ड यमुना ब्रिज है उसमें आप देख सकते हैं, ये जो 3rd नंबर का यहाँ पे जो ये पैर दिया हुआ है, ये ऐसे लग रहा है जूते के साइज़ का ना, ऐसे लग रहा है जूता रखा हुआ है। तो इसको ऐसे बनाया गया है, अंग्रेज़ों ने ऐसे बनाया है कि आज 150 साल से वो ऐसे खड़ा हुआ है। और ऐसे जब गाड़ियाँ आती जाती हैं तो इसमें ऐसे चमकती हैं, जैसे लाइट जल बुझ रहा है, जैसे वो जुगनू जैसे कुछ लगता है ना। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं बलुआ घाट पे। और बलुआ घाट जैसे ही आप पहुँचेंगे, वो जो आपका गऊ घाट था, गऊ घाट से जब आप इधर आएंगे तरसुइया साइड, तो इधर ही पड़ेगा आपका बलुआ घाट। और बलुआ घाट पे ये सामने मंदिर है श्री बरुआनाथ बाबा बलुआ घाट प्रयागराज। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और कुछ बनारस के घाट जैसी वाइब आ रही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट घाट है ये प्रयागराज का बलुआ घाट। और बाकी ये है बलुआ घाट की कुछ वाइब। जो लोग भी बलुआ घाट के आसपास रहते हो कमेंट्स में बताना। और बाकी यहाँ पे जो है आसपास रहने वाले लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखते हैं भाई शॉट मार पाते कि नहीं। और ये देखिए बार बार शॉट इनका मिस हो जा रहा है। भाई विकेट कहाँ है? विकेट कहाँ है? अच्छा वो सीढ़ी विकेट है, क्या बात है भाई। अच्छा बैट्समैन नहीं है कि तुम अच्छे बॉलर हो? हम कुछ नहीं खेलते सब। अच्छा भाई लोग खेल रहे हैं लड़के के साथ। 3 बॉल फेंके, तीनों मिस हो गई। तो आइए यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं कुछ बलुआ घाट के बारे में। हाँ? तो हम आए थे बलुआ घाट विजिट करने। हाँ। तो बलुआ घाट की कुछ खास बातें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों बलुआ को? घाट की यही मेरा बारादरी है, मेरा भारत महान, 100 में 90 भवन, फिर भी मेरा भारत महान। ये बारादरी बोलते हैं इसको? हाँ ये बारादरी ये है। अच्छा। ये इसका गुम्बज है, इसका 12 पिलर है। आप लोग क्रिकेट खेल के नाम रोशन कर रहे हैं? क्रिकेट खेल नाम नहीं रोशन कर रहे हैं। सही है, फिजिकली फिट रहना चाहिए इंसान। हाँ फिटनेस के लिए खेल रहे हैं। आजकल लोग तकनीक के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं। ऐसे बैट बॉल खेलबो ना तो शरीर बना रहेगा। जो आईफोन में लग गया उसकी आँख की रोशनी, उसके आँख पे चश्मा लग जाता है आजकल। चलो धन्यवाद। आपका नाम क्या है भाई? संडे से पहले शनिवार। शनिवार नाम है आपका? शनि नाम है। शनि भाई। ये सामने बारादरी जिसमें 12 पिलर हैं और ये 2 इसके गुंबद हैं। यहाँ पे आसपास के लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग शाम में वाइब एंजॉय करने आए हैं। 6 बजे आरती होती है जो कि हो चुकी है, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दिखाने लायक इतनी चीज़ें, जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ टेम्पल्स दिख जाएंगे। हाँ थोड़ी शांति है, काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है शिव जी का ये। वाह, बजा दो एक बार, बजा दो, क्या बात है। हर हर महादेव। तो अभी दोस्तों हम लोग बलुआ घाट के पास में ही, वहाँ से जस्ट बलुआ घाट उधर आगे है। उधर से जब आप आके राइट मुड़ोगे तो यहाँ पर है इस्कॉन टेम्पल, जो कि अपने प्रयागराज का एकमात्र इस्कॉन टेम्पल है। दूसरा कोई इस्कॉन टेम्पल है कि नहीं आप लोग कमेंट्स में बताना। फिलहाल मेरी जानकारी में तो यही है जो कि आपका बलुआ घाट के पास में। तो चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, अंदर आरती भी हो रही है, आपको आरती दिखाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर के जस्ट बगल में प्रसाद वगैरह भी मिलता है। ये आरती टाइमिंग दी हुई है और ये जगन्नाथ भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पे। जय श्री जगन्नाथ भगवान जी। मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे श्री गरुण देव जी की मूर्ति है। सो अभी शाम के 7:30 लगभग होने वाले हैं, 7:20 बज रहे हैं और 7 बजे शाम को यहाँ की आरती स्टार्ट होती है। मैं रैंडमली विज़िट कर लिया यहाँ पे और आरती के टाइम पे विज़िट किया। सबसे अच्छी बात तो ये है, और काफ़ी अच्छा वाइब था। लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी वाइब अंदर की। काफ़ी पॉजिटिव सा आप फील करोगे। और इस्कॉन टेम्पल बहुत नाम सुना था, मैं कई बार आया भी हूँ यहाँ पे, लेकिन आरती के टाइम पे पहली बार आया और बहुत ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। अंदर लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल चल रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय। तो बलुआ घाट के पास आने पर आसपास में बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिले, जिसमें से ये एक है नरसिंह भगवान जी का मंदिर। नरसिंह भगवान जी विष्णु जी का अवतार थे, जिन्होंने खंबे से निकलकर हिरण्यकश्यप को मारा था। अगर आपको ये स्टोरी मालूम होगी तो कमेंट्स में बताना। तो इनके भी दर्शन किए। जब आप चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगोगे तो इनका मंदिर पड़ेगा।
तो काफ़ी रिलीजियस सा यहाँ पे एक वाइब है, और थोड़ा सा दारागंज का वाइब भी, दारागंज कह रहा हूँ, दारागंज का तो आ ही रहा है, बनारस का भी वाइब आ रहा है। ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स कुछ मिल गए थे हमारे भाई लोग, तो उन्होंने ही इस मंदिर के बारे में बताया था, नरसिंह भगवान जी मंदिर। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, कुछ फूड लोकेशन कवर करते हैं, सो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं इस टाइम पे अपने अल्लाहपुर वापस आ चुका हूँ। जॉर्ज टाउन में यहाँ पे एक नया कैफ़े खुला है और इसका नाम है द 90s कैफ़े। लोकेशन की बात करूँ तो आपका बालसन चौराहे के पास में ये जो जगत तारण स्कूल है, जगत तारण गोल्डन जुबली स्कूल, उसके पास में ही है। और ऊपर ये सब दिया हुआ है, जो है छतरी उतरी लगी हुई है, लाइट वाइट लगा हुआ है, ऊपर बैठने का भी सिस्टम है और ऐसे कैबिन वगैरह भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ के मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे ये आप मेन्यूज़ देख सकते हो। फिलहाल हमारे ऑर्डर जब से आ रहे हैं तब तक हमने ऑर्डर किया है कोक, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाला सोडा वोडा कुछ नहीं मिला है, और छोटे से क्यूट से जार में है यार, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। दोस्तों अभी हमने ऑर्डर किया है ओरियो शेक जो कि 90 रुपीज़ का है, और आप देख सकते हो जो बिस्किट्स ओरियो के रखे हुए हैं वो काफ़ी यूनिक तरीके से सजाए हुए हैं। पहले बिस्किट खाता है, वाह, बहुत जगह मैंने ओरियो शेक ट्राई किया है। यहाँ की खासियत ये है कि जब आप शेक ट्राई करते हो तो इससे बहुत चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत शुगर वहाँ पे लोग बढ़ा देते हैं ओवर, लेकिन यहाँ पे टेस्ट को मेंटेन किया है, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो ओरियो का शेक है वो निखर कर आ रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट यूज़ किया गया है इसमें, तो अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो चॉकलेट का भी बहुत सही फ्लेवर आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों प्राइस की बात करें तो आपका जो अरेबियन सी है वो 90 रुपीज़ का है, ये आपका ओरियो शेक भी 90 रुपीज़ का है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ का, जो कि 35 रुपीज़ की प्लेन मैगी है। इसमें जो है चिली फ्लेक्स डले हुए हैं, मेयोनीज डली हुई है, और मैं जब भी आता हूँ, थर्ड विज़िट है और हर बार मैंने ये ज़रूर मंगवाया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं आ चुका हूँ अपने घर 90s कैफ़े से। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई करी, आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मुझे वहाँ की प्लेन मैगी, अदरक चाय तो चूँकि आज ट्राई नहीं किया था क्योंकि शेक्स और मॉकटेल्स वगैरह मंगा लिए थे, लेकिन मैं तीसरी बार विज़िट मैंने किया है, तो अदरक चाय मैंने वहाँ की पी है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और वहाँ का ओरियो शेक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। तो हाँ, ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो वहाँ जाके। प्राइस भी सही था, और अपने अल्लाहपुर में शाम के टाइम दोस्तों के साथ बैठने के लिए, चिल करने के लिए एक अच्छी लोकेशन मैंने आपको बताई। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने दिखाया आपको गऊ घाट, बलुआ घाट, इसके बाद हम गए शाम की आरती हमने एंजॉय करी इस्कॉन टेम्पल में, जो कि रैंडमली मैंने विज़िट किया वहाँ पे, और आरती हो रही थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो हाँ, आप लोग को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ की आरती ज़रूर जाना, देखना और फील करना वहाँ के वाइब को, सुकून को। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कमेंट्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। और कुछ और नया ऐसा ही अनोखा अपने प्रयागराज का या प्रयागराज के आसपास का, बाहर का कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप लोग कमेंट्स में सजेशन देते रहना। मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के